गूगल को आखिर झुकना ही पड़ा। भारत सरकार की बड़ी जीत पर जनता को हो सकता है घाटा। आखिर गूगल झुकी गया है भारत के लॉ कमीशन के सामने और सरकार ने गूगल को हरा ही दिया। गूगल के लगभग 15 साल से चले आ रहे बिजनेस मॉडल को बदलने पर मजबूर कर दिया। भारत में एंड्रॉइड फोन्स बहुत अलग दिखाई देंगे। अब सवाल है, एंड्रॉइड यूजर्स को इससे फायदा मिलेगा या अंत में उन्हें ही नुकसान झेलना पड़ेगा। दोस्तों, इंडियन लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। अब भारत की सरकार इंडियन ऐप डेवलपर और इंडिया के बारे में भी सोचने लगी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज किए गए रिसेंट इनिशिएटिव्स, नए रेगुलेशंस। और CCI इन्हें लेकर इतनी ज्यादा सीरियस है कि गूगल जैसी कॉर्पोरेशन को भी इनके आगे झुकना पड़ रहा है। अब इंडियन लीगल स्ट्रक्चर का फंडामेंटल क्लियर है। भारत में बिजनेस करना है तो भारत के कानूनों का पालन करना होगा, वरना अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और निकल जाइए। बहुत लंबे समय से CCI इंडिया में हेल्थी कंपटीशन मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रेगुलेशन को, बहुत सारे डायरेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन गूगल अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए CCI की रेगुलेशन फॉलो करने से बचता था। लेकिन जब CCI ने 1333.76 करोड़ का जुर्माना लगाया तो उसके बाद से गूगल को समझ में आ गया है कि वो भारत में अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इसीलिए गूगल ने अनाउंस किया है कि वो अपकमिंग एंड्रॉइड फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव करने वाले हैं। दोस्तों, ये बदलाव बहुत आम है, जिसमें OEM को, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को बहुत से फायदे होने वाले हैं, लेकिन जनता को उससे घाटा हो सकता है। दोस्तों, हमें एंड्रॉइड यूजर्स को उससे नुकसान हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि गूगल एंड्रॉइड फोन के सिस्टम में क्या चेंजेस करने वाला है, इससे OEMs को क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, गूगल के ये बदलाव इतनी बड़ी खबर बन गए हैं कि विदेश के सारे न्यूज़पेपर और चैनल पर गूगल वर्सेस CCI की हेडलाइन के साथ खबर छाई हुई है। गूगल ने अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्द अपने गूगल एंड्रॉइड फोन्स को और गूगल प्ले ऐप स्टोर को कंट्रोल करने के सिस्टम को बदलाव करने वाला है। एक प्रेस रिलीज में गूगल ने खुद ये कहा वो इंडिया के लोकल लॉज, रूल्स, रेगुलेशन के साथ चलने के लिए मजबूर है। ये चेंजेस बुधवार को अनाउंस किए गए हैं। दोस्तों, CCI लंबे समय से नोटिस कर रही थी गूगल अपने स्मार्टफोन में अपनी डोमिनेंट पोजीशंस का मिसयूज कर रहा था। दोस्तों, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले एंड्रॉइड इंक नाम की कंपनी ने डेवलप किया था। ये सिलिकॉन वैली की एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी और 2005 में गूगल ने इसे एक्वायर कर लिया, मतलब खरीद लिया। गूगल ने मोबाइल स्पेस मार्केट में कदम रखा, मोबाइल के लिए हर प्रोडक्ट बनाया। 2007 में गूगल ने अपना खुद का एंड्रॉइड पावर डिवाइस लॉन्च किया, ऐसा फोन जिसके अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का एंड्रॉइड है। उसके बाद से सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपर मोबाइल ऐप को डेवलप करने के लिए एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते थे और इन मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर के जरिए बेचा जा सकता था। जैसे आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको जितनी भी ऐप मिलती है, गूगल उनसे कुछ चार्ज करता है। तब से गूगल खुद न जाने कितनी ऐप डेवलप कर चुका है। धीरे धीरे गूगल की मोबाइल मार्केट में मोनोपोली बढ़ती चली गई, जिसका गूगल ने खूब फायदा उठाया। आसान शब्दों में कहे तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, सैमसंग, मोटोरोला, शाओमी, जितने भी स्मार्टफोन हैं जो एंड्रॉइड OS का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लगभग सभी करते हैं आज की तारीख में, उनके साथ गूगल का एग्रीमेंट होता है। गूगल के सारे प्रोडक्ट जैसे YouTube, गूगल, जीमेल, मैप्स, फोटो वो मोबाइल में प्री इंस्टॉल होंगे और यूजर्स को अनइंस्टॉल का ऑप्शन भी नहीं मिलता। होता यह है कि यूजर्स मोबाइल की ऐप तक को इग्नोर कर देते हैं और गूगल ऐप्स का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन CCI गूगल की इस डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज की नजर से देखता है। इसीलिए CCI ने अक्टूबर 2022 में हजारों करोड़ों की पेनल्टी ठोक दी। उसके बाद गूगल ने ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और वहां पर भी गूगल को पेनल्टी का कुछ हिस्सा पे करने का ऑर्डर दे दिया गया। तो अब गूगल ने कमिटमेंट दिया है, हम इंडियन लीगल स्ट्रक्चर के साथ कंप्लाई करने को तैयार हैं। अब गूगल क्या चेंजेस करेगा वो हम आपको बता देते हैं।
अब OEMs की मर्जी है वो किस गूगल ऐप को प्री इंस्टॉल करके रखना चाहेंगे, यानी मोबाइल बनाने वालों की मर्जी है कौन सा गूगल ऐप रखना है और कौन सा नहीं रखना है। उन्हें गूगल ऐप के सेट को प्री इंस्टॉल रखने के लिए सभी का लाइसेंस खरीदने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। अब गूगल का डिफॉल्ट ऐप तौर पर कोई भी ऐप नहीं दिखाई देगा। गूगल डायलर और मैसेजिंग ऐप भी नहीं, यानी अब यूजर अपने मोबाइल को पूरी तरह से कस्टमाइज कर पाएंगे। अब एंड्रॉइड मोबाइल में गूगल सर्च इंजन डिफॉल्ट सर्च इंजन नहीं होगा। तीसरा चेंज है अब जो मोबाइल पार्टनर है वो ऑल्टरनेटिव ब्राउजर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी ज्यादा गहराई में न जाते हुए सीधे शब्दों में बता दें कि अभी तक आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ही देखते हैं, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐप स्टोर्स होते हैं, जैसा हाल ही में भारत में डेवलप किया हुआ भार OS और अमेज़न का फायर OS और OEMs ये भी ऐप स्टोर अवेलेबल करा सकते हैं अपने एक डिवाइस में। दोस्तों, ये वाला चेंज बहुत खास है क्योंकि अभी तक ऐप डेवलपर को अपनी ऐप यूजर तक पहुंचानी पड़ती थी तो प्ले स्टोर के जरिए ही पहुंचा सकते थे, लेकिन अब और भी ऐप स्टोर खुलेंगे जिनकी चॉइस यूजर्स को दी जाएगी। चौथा चेंज भी बहुत खास है ऐप डेवलपर्स के लिए। अब यूजर कोई ऐप परचेज करेंगे गूगल के प्ले स्टोर से तो इन्हें गूगल के डिफॉल्ट पेमेंट का इस्तेमाल नहीं करना होगा। अब डेवलपर अपना बिलिंग सिस्टम ऑफर कर सकते हैं। अब तक आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डेवलप करते थे, खासकर पेड ऐप, तो उसके लिए प्ले स्टोर का बिलिंग सिस्टम यूज करना होता था। इससे जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका 15 से 30% हिस्सा गूगल को कमीशन के तौर पर जाता है। लेकिन अब ऐप डेवलपर खुद का बिलिंग सिस्टम यूजर्स को दे सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें गूगल को फिक्स सर्विस फी देनी होगी। हर डॉलर पर 30% का कमीशन नहीं देना पड़ेगा। और एक चीज है, एंड्रॉइड यूजर अब साइट लोडिंग एप्लीकेशन भी लोड कर पाएंगे। दोस्तों, साइट लोडिंग ऐप्स वो है जो आपके प्ले स्टोर पर नहीं मिलती बल्कि वेबसाइट पर मिलती है, जिन्हें आप APK के तौर पर डाउनलोड करते हैं, लेकिन उन्हें गूगल थर्ड पार्टी ऐप बताता है और उसकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं लेता। इसी वजह से प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए यूजर्स उसे डाउनलोड नहीं करते। लेकिन अब गूगल सिक्योरिटी रिस्क को अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा। अब यूजर्स की मर्जी है वो ऐप को डाउनलोड करे या नहीं। ये बात तो सही है, गूगल थर्ड पार्टी ऐप को आगे नहीं आने देता, लेकिन अब गूगल उन्हें ब्लॉक नहीं करेगा और किसी और तरीके से इंफॉर्मेशन देगा तो यूजर कोई भी ऐप किसी भी तरह डाउनलोड कर लेंगे। बहुत ज्यादा वार्निंग शो नहीं होगी, जिससे यूजर्स के मैलिशियस ऐप डाउनलोड करने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। मैलिशियस मतलब हैकर वाला ऐप। दोस्तों, आपका क्या मानना है इसके बारे में, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।